लिया मैंने माइक्रोफोन नाइट वर्जन। ये देखिए, ये बटन से ये लाइट चालू होता है, इस बटन से ये खुलता है नाइट वर्जन। और इसमें लाइट भी है, ये देखिए इस बटन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड। आज है छुट्टी का दिन और आज बच्चे आज भी घर में हैं और मैं सुबह थोड़ी आज मुझे लेट हो गई है। मतलब आज अभी मैं 7 बजे मतलब मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि सभी सो रहे हैं तो कोई ना दूध पीने वाला है ना चाय पीने वाले लोग हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं भी थोड़ा लेट से ही मतलब किचन में आई हूँ। सुबह मैं आ गई थी, उठ गई थी, लेकिन मैं अपने मतलब कुछ एडिटिंग के काम में लग गई थी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि पानी वगैरह गर्म कर रही हूँ। दूध चढ़ा दिया है मैंने बॉईल होने के लिए, चाय के दूध अलग और बच्चों के दूध अलग। और पानी को गर्म कर लेती हूँ मैं पीने के लिए। और यहाँ मैं चाय भी एक तरफ चढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि अब साहब के भी उठने का टाइम हो ही रहा है। तो मेरे पति देव भी उठेंगे तो हम दोनों चाय पी लेंगे और बच्चों को दूध वगैरह दे दें। तो बच्चे तो उठ चुके हैं, आपने आरुल को तो देखा ही है। तो वो उठते ही अपना मतलब शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ खेलने का ले लेता है। मतलब खेल वो अकेले भी बहुत अच्छे से खेल सकता है। और वहाँ पर वो अभी अपने कुछ ना कुछ सामान के साथ में। और मैंने कुछ दिए वगैरह लिए थे जब ये तीज के टाइम पे, इलेक्ट्रिक वाले छोटे छोटे बटन वाले बहुत अच्छे थे। तो उसका एक दो वो तोड़ चुका है। कभी वो उसके साथ खेलता है, उसके पार्ट पार्ट तोड़ता है, और कभी वो अपने टॉयज़ के साथ में। तो यही सब उसका चल रहा है। मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर लिया और मैं थोड़ा पानी, पहले मुझे थायराइड की दवा खानी होती है सुबह में, तो मैं पहले थोड़ा सा गर्म पानी में ठंडे पानी मिक्स करके नॉर्मल कर लिया मैंने। और मैं पहले थायराइड की दवा खा लेती हूँ सुबह में, क्योंकि मैं फ्रेश होने के बाद ब्रश करने के बाद पहले मैं ये दवा खा लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है। और वो हो गया है तो मैं अब बच्चों के दूध रेडी कर रही हूँ, चीनी और हॉर्लिक्स वगैरह डाल करके। और उसके साथ ही मैं अपने चाय भी ले लूँगी। और मेरी बेटी जो है वो अभी उठी है, तो उसे मैं बोल रही हूँ कि ब्रश कर ले जल्दी, तो आजा जल्दी से दूध पी ले, ठंडी हो जाएगी। आज उसके सिर में ना ऑयल वगैरह भी लगाना है, जो ऑयल मैं खुद बनाती हूँ, तो वही ऑयल मैं लगाऊंगी। और मैं अपने बालों में आज पैक लगाने वाली हूँ, तो मैं कौन सी पैक लगाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, मैं DIY ही करूँगी और लगाऊंगी बालों में। तो और वो क्या मतलब नेचुरल है, क्या फ़ायदे हैं उसके, वो सभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसके लिए है कि पहले मैं सुबह के रूटीन जो है वो मेरे हो जाए। जैसे किचन के काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे, किचन के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको वो भी पता चलेगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ बालों में लगाने के लिए। हो सकता है कि आप जानते होंगे, हो सकता है कि आप नहीं भी जानते होंगे। जानते तो होंगे ही, ऐसा नहीं है नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं वही लगाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे पानी वगैरह भी ले लिया है अपने हस्बैंड के लिए भी। उन्हें भी मैं सुबह में 1 गिलास गर्म पानी देती हूँ, जो कि वो पीना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। उनको गर्म पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ठंडे के दिन में भी फ्रिज के पानी पीते हैं। मतलब सालों भर मेरे फ्रिज में आपको पानी का बॉटल, ठंडे पानी का बॉटल दिखेगा। तो लेकिन सुबह मैं बोलती हूँ भाई कितना भी कुछ है, लेकिन सुबह में 1 गिलास गर्म पानी पी लिया कीजिए। और तो पी लेते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया, बच्चों के दूध मैंने दे दिए हैं। और आरुल का सुबह से ही ड्रामा शुरू है। वो वहाँ पे चौक उसने मतलब बोर्ड पे लिखने वाले जो पेन होते हैं मार्कर, वो उसने रखा हुआ है। सुबह सुबह ही बहन से जिद करके उसने ले लिया है। और यहाँ पे दूरबीन भी है। और अगर दिन भर इसके हाथ में 2 घंटे हाथ में रह गए तो दोनों टूट जाएंगे। ना पेन बचेगा और ना ही वो दूरबीन बचने वाली है। क्योंकि हम लोग बाहर ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे ये सब बच्चों को अच्छा रहता है कि दूर दूर की चीज़ें उन्हें बैठ के पीछे की खिड़की से देख सकते हैं गाड़ी से। तो आप अगर मेरी ट्रैवलिंग की वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि हम लोगों की बहुत ही लंबी लंबी टूर होती है जब हम लोग बाहर जाते हैं। तो 2-2 दिन लग जाते हैं हमें पहुंचने में। तो अभी इधर टूर वगैरह नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अभी रेगुलर इधर ब्लॉग डालूँगी। तो क्या होता है कि टूर वगैरह जो है वो बच्चों की छुट्टी के हिसाब से निकालनी होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों की कोई छुट्टियां नहीं हैं। जब इनकी छुट्टियां आएंगी तब फिर मैं टूर निकालूंगी बाहर की। तो मैं अभी आ गई हूँ समृद्धि को, चूँकि ऑयल भी लगा रही हूँ, मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आज इसके अच्छे से इसके सिर में ऑयल लगा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये
पूरे वीक स्कूल रहते हैं तो बाल में चिप होते हैं ऑयल, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। अभी मैं खूब अच्छे से मालिश करूँगी एकदम से और लगा करके। और ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती भी है, मतलब ऑयल लगाइए तो एकदम इसे लगता है कि कोई इसे मार रहा है। कभी कभी बहुत अच्छे से लगवाएगी, कभी कभी ये बदमाशी भी बहुत करती है। तो अच्छे से मैं इसके सिर में ऑयल लगा देती हूँ। और इसके बाल आप देख सकते हैं कितने घने हैं, मतलब इतने घने। मैं पीछे से जब इसके बाल में ऑयल लगाती हूँ तो बहुत ऑयल लगते हैं, मतलब काफ़ी घने हैं पीछे से। तो इस कारण से ये लंबा बाल रखना नहीं चाहती है, हमेशा बोलती है। आज अभी भी बोल रही थी कि मम्मी मेरे बाल कटवा दो, थोड़े से छोटे करवा दो, थोड़े बड़े हो गए हैं। तो पहले मैं बड़े बड़े थोड़े रख देती थी तो अच्छे भी लगते थे, इसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये रखना नहीं चाहती, मेंटेन ही नहीं करती। अब मैं कितना बार, मतलब बार बार मैं तो कंघी नहीं करूँगी, अब ये बड़ी हो रही है। पहले छोटी थी तो चोटी वगैरह बना के छोड़ देती थी तो बाल एक जगह समेट के रहते थे। अब बड़ी हो गई है तो चोटी बनाना नहीं है इसे, तो इसलिए मैं बाल को छोटे करवा देती हूँ, कान तक रखती हूँ इसके। और उसके बाद मैं इसमें क्या करती हूँ, हेयर बैंड लगा देती हूँ। तो वो गई है अब बाल में कंघी करके और हेयर बैंड लगाएगी। तो मैं बोल रही हूँ कि तेल वगैरह हटा दे, अब सब रख दे ले आकर। तो उसने रख दिया। और मेरा बेटा आज आया नहीं है ऑयल लगवाने के लिए, नाराज़ चल रहा है ये। अभी आ गया है माइक्रोवेव से, ये सब्ज़ी निकाल रहा है गर्म करके। तो अभी चूँकि साहब को अब ऑफिस जानी है, सुबह से ही टाइम पास बहुत हो गया है। और यहाँ पर जो है ये मैं अभी मशीन से बर्तन निकले हैं, बच्चों ने हेल्प की है बर्तन निकालने में, तो डिशवॉशर से। अब मैं वो पहले फटाफट सारे बर्तन सेट कर लेती हूँ ट्रॉली में। उसके बाद मैं फिर पूरी के आटे बनाऊँगी और रेडी करूँगी और पूरी बना करके उन्हें दूँगी, मतलब कचौड़ी और सब्ज़ी खा के वो जाएंगे ऑफिस, बच्चे भी खाएंगे। और उसके बाद ही मेरी किचन के काम ख़त्म होंगे। तब मैं फिर अपने आगे के जो कार्यक्रम है मैं वो करूँगी। तो यही होता है, कभी कभी बच्चे जब घर में रहते हैं ना, थोड़ा सा सुबह अगर लेट हो गई ना, आधे घंटे आप लेट हो गए सो करके उठने में, और उसके बाद अगर आप उठ करके किचन के काम में या घर के काम में नहीं लग के बाकी कुछ और अदर काम में लग गए तो बहुत लेट हो जाती है उस दिन। मेरा यही होता है। और ऊपर से बच्चे घर में हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मांगेंगे करेंगे। तो मैं पहले सारे बर्तन सेट कर देती हूँ ट्रॉली में, जिससे कि क्या होता है ऊपर का जो ये है टॉप है किचन टॉप, वो खाली हो जाता है। वैसे भी मेरा भरा भरा सा रहता है, क्योंकि जाली में जो मैं बर्तन छोटे छोटे बर्तन धो करके रखती हूँ, टाइम टू टाइम धोना ही पड़ता है कुछ कुछ, तो वैसे ही वो भरे रहते हैं जाली। तो मतलब ऊपर में ऐसे ही मेरे सामान। और मेरा वैसे भी किचन का जो टॉप है थोड़ा छोटा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे जितना काम करने, मतलब मेरे पास मैं जितना किचन में मेरे पास बर्तन वगैरह है, उस हिसाब से थोड़े मुझे छोटे लगते हैं। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बोला है कि जो है बस यही है, अब इसी में अपना गुजारा करना है। तो वही गुजारा चल रहा है इसमें। और यहाँ पर जो है वो मैं सारे जल्दी जल्दी सारे बर्तन सेट कर देती हूँ। पहले तो आरुल बहुत परेशान करता था, पूरी ट्रॉली से छोटे छोटे जो कप प्लेट ग्लास निकाल लेता था वो खेलने के लिए, क्योंकि छोटा था जब। तो लेकिन अब है वो सब समय नहीं है। अब जो बर्तन जैसे है वैसे डाल दीजिए, बस निकालता है दिन भर में कुछ कुछ बिस्किट चिप्स घर में रहा तो खाने के लिए छोटे छोटे बहुत बर्तन निकालते हैं। और यहाँ पे मैं गैस के ऊपर जो प्लेट लगी होती है, मैं जब डिशवॉशर में बर्तन डालती हूँ तो कभी कभी वो भी उठा के डाल देती हूँ, जिससे कि वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो वही क्लीन हो गए हैं तो अब मैं इन सबको गैस पे डाल देती हूँ। और छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के बर्नर होते हैं ना, तो उस हिसाब से सबको फिर सेट करके डालना होता है। तो वो हो गए हैं। अब मैं दूध वगैरह वापस वही जगह पे रख देती हूँ। दूध के यूज़ चलते रहते हैं, क्योंकि चाय वगैरह बनती रहती है, इस वजह से मैं बाहर ही रखती हूँ दूध को, जब तक कि साहब घर में रहते हैं तब तक। अभी ये नहा करके आ चुके हैं, पूजा करने गए हैं ये, और मैं अभी पूरी के आटे रेडी कर रही हूँ। ये जो है नहाने के लिए ये सुबह में चले जाते हैं, उसी टाइम पे मैं फटाफट आटे रेडी करके और पूरी तलना शुरू करती हूँ। ये तो बोलते कि रख दो बना करके मैं खा लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि गर्म ही तल के देना चाहिए। तो इनको गरम खाना, बहुत गरम खाना नहीं पसंद पड़ता है, नहीं ज़्यादा खाते, ज़्यादा गरम एकदम खौलता हुआ खाना मत दिया करो। तो सबके अपने अपने ये होते हैं, नेचर होते हैं, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो मैं वही अभी फटाफट पूरी बनाऊंगी, ताकि पूरी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, मतलब उससे तो 2 मिनट का टाइम लगता है ठंडे होने में। तो मैं इनके नाश्ते जो है वो निकाल दूंगी। तो वही सब चल रहा है। और ये पूजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूजा करके। अब मैं नाश्ते निकाल देती हूँ। और आरुल जो है उसका अभी होमवर्क हुआ नहीं है, वो अभी होमवर्क छोड़ के चला गया था। मतलब वो हर थोड़ी देर पे घर में रहता है ना, तो उसकी नाराज़गी चलती रहती है, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेकर के, कभी ये दे दो, कभी ये कर दो। तो अभी वो नाराज़ चल रहा था, इसलिए उसने अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो अभी पापा बेटी नाश्ता करेंगे और बेटा जो है वो
होमवर्क करेगा, क्योंकि उसके होमवर्क जब तक कंप्लीट होंगे नहीं वो नाश्ता खुद ही नहीं करता है। उसको लगता है क्या कि नाश्ता करने के बाद मैं बिल्कुल मतलब खेलूँगा, मैं उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो पहले जल्दी से तुम होमवर्क कंप्लीट करो, तो देखिएगा जब ये लोग नाश्ता करने बैठेंगे तो वो उसी टेबल पर एक तरफ बैठ के अपना होमवर्क करेगा। तो मैंने इनको तो दे दिया है, अब अपनी बेटी को दे रही हूँ, और उसे थोड़ा सा आम का अचार भी चाहिए और इसके पापा को भी चाहिए। तो वो सब मैं यहाँ पे मैंने दे दिया और मैं पूरी तल के दे रही हूँ, और देखिए वो सामने बैठ के होमवर्क कर रहा है। और इसका भी वही हाल है, गरम गरम पूरी मम्मी हाथ जल जाता है। तो मैं बोलती हूँ भाई साइड में रखो, जो ठंडे हैं वो खाते रहो, जो गर्म है उसको एक तरफ रखो, वो भी ठंडे हो जाएंगे, तुरंत फ़ैन चल रहा है। तो यही सब रहता है, एक तो नाश्ता बनाते रहिए गर्मी लगती रहती है, ऊपर से इन लोगों की बातें सुन के और सिर में दर्द हो जाता है। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ भाई पानी में डुबो लो खाने को, ठंडा हो जाएगा, खा लो। उसमें क्या है, ठंडा ही करना है ना तुमको, तो मम्मी इतना गंदा खाना कौन खाता है। पानी में डुबा करके। और यहाँ मेरे साहब को देखिए, छोटे साहब को होमवर्क चल रहे हैं और चले गए, बड़े साहब रेडी होकर के आ भी गए भी है। और यहाँ पर ये जो है अब जल्दी जल्दी अपने सॉक्स वगैरह पहनेंगे, चाय पियेंगे, जूता पहन के और फटाफट ये ऑफिस के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज ऑफिस में है मीटिंग और इनको टाइम से पहुँच जाना है मीटिंग के लिए। तो मीटिंग जो है उसमें पहले से तैयारी वैयारी इन्होंने करके रख दी हुई है, लेकिन फिर भी टाइम पे कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो वीक में 2-3 मीटिंग इन लोगों की रहती ही हैं, उसका तो कुछ कहना नहीं है। तो वही सब है, अभी ये चाय पियेंगे और फटाफट निकल जाएंगे। और यहाँ मेरे बेटे को आप देख सकते हैं कि इसके होमवर्क हो गए हैं, और अब ये बोर्ड लेकर बैठ के आया, इस मार्कर से जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाती रहती है ना, तो वही सब काम यहाँ बैठ के। और मेरी बेटी है वो 6th क्लास में है, तो वो कैलकुलेशन मैथ को कैलकुलेट करती है, तो साइड में बोर्ड रखेगी, बोर्ड पे करती रहेगी और उसका आंसर लेके नोटबुक में लिखती रहती है, मतलब रफ करने के लिए वो बोर्ड यूज करती है। अच्छा है, मैंने उसे देखा है कि वो बोर्ड रखती है, सही है। आरुल के लिए आया था लॉकडाउन में, स्कूल से जब पढ़ाए जाते थे तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे इसे पढ़ाती थी, तो इसे समझ में आता था। तो वही अभी समृद्धि यूज कर रही है, तो उसी की कॉपी ये करता है। तो अभी साहब ऑफिस के लिए निकल गए, चले गए ऑफिस, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और किचन में आने के बाद मैं वही दही के पैक बना रही हूँ। तो मैंने 2-3 चम्मच दही लिए हैं कटोरी में, और उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाले हैं, और इसे मैंने एक थिक पेस्ट बना ली है, मतलब रनी नहीं रखना है। और अब मैं आधे नींबू डालूंगी। और फ्रेंड इसमें बाकी कुछ भी नहीं करना होता है, और इतने अच्छे पैक और बाल को इतने बेनिफिट पहुंचाते हैं कि मैं तो पहले रेगुलर करती थी, इधर मतलब काम की प्रेशर के कारण नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत वगैरह भी ख़राब हो गई थी फीवर वगैरह की वजह से। तो अगर फीवर वगैरह आपको रहता हो तो फिर आप इसे मतलब अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर फीवर नहीं रहता हो, मतलब अगर आप ठीक रहते हैं, तो धूप में नहीं तो फिर लगाइए, तो थोड़ी देर आप धूप का जो समय रहता है ना उस टाइम पे, तो अभी तो खैर विंटर है नहीं, अभी तो गर्मी है, तो अभी तो आप लगा सकते हैं सुबह के टाइम में 10 बजे लगा लीजिए, और आधे घंटे से ज़्यादा इस पैक को रखना ही नहीं होता है। तो मैं वही कर रही हूँ, अपने पूरे बाल को देख सकते हैं कि बाल छूने से ही मेरे थोड़े से रफ लग रहे हैं, क्योंकि इधर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है बालों को, और सिर्फ शैम्पू कर रही थी। तो सिर्फ अगर आप रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी बाल बहुत मतलब अच्छे नहीं रहते हैं। तो बालों को टाइम टू टाइम थोड़े बहुत ये सब चाहिए, जैसे हम लोग ही रेगुलर खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से फ्रूट, थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह टाइम टू टाइम चाहिए होते हैं हमें अपनी बॉडी को मतलब स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। बस वैसे ही ये भी है, बाल भी हैं। और अब यहाँ पे मैं नाश्ता लेकर के आ गई हूँ आरुल के लिए, और मैं इसे अब नाश्ता कराऊंगी फटाफट। और ये नाश्ता फटाफट तो नहीं करेगा, मतलब घड़ी देखकर ये आधे घंटे करेगा। और अब मैं इसे क्या करती हूँ, आरुल आधे घंटे, चूँकि ये धीरे धीरे खाता है इस वजह से मुझे आधे घंटे लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आधे घंटे में, मतलब खाता 2 ही पूरी है लेकिन आधे घंटे लगा देता है, धीरे धीरे खाता है ये। और यहाँ मैं आ गई हूँ बेसिन क्लीन कर देती, क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मतलब हो गया है, तो मैं अब आधे घंटे हो गए हैं बाल को में भी लगे, तो मैं जाऊँगी स्नान करने के लिए। तो थोड़ा सा चेहरे पे कुछ पैक वगैरह लगाते हुए मैं चली जाऊँगी स्नान करने के लिए। तो मैं बेसिन वगैरह जो है यहाँ पर वो उसे मैं क्लियर कर देती, धो देती हूँ, थोड़ा सा साफ़ रहना चाहिए ये सब, क्योंकि बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मैं रेगुलर जब नहाने से पहले इसे यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ स्नान करने के लिए। तो वही है कि ये क्लीन करके और मैं अब चली जाऊँगी स्नान करने के लिए। और इन बच्चों का ये सब हो चुका है।
तो यहाँ पर मैं इसे पानी वगैरह इसके जो भी है क्लीन, क्योंकि ये मतलब किचन और हॉल के बीच में है, तो इस वजह से क्या होता है, इसे थोड़ा सा पानी वगैरह ज़्यादा बच्चे यहाँ यूज कर लेते हैं तो गिर जाते हैं, इसलिए मैं दिन भर यहाँ के पानी का मतलब टॉवल लेकर के नीचे के पोंछती रहती हूँ। और ऊपर ये हैंड टॉवल है जो बच्चे हाथ वगैरह हम सभी साफ़ करते हैं, तो मैं रोज़ यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। दूसरे धुले हुए टॉवल मैं रोज़ यहाँ पर डाल देती हूँ, क्योंकि टॉवल रोज़ चेंज कर देने चाहिए। ये बच्चे दिन भर या हम लोग खुद भी दिन भर हाथ धोते रहते हैं और पोंछते रहते हैं इसमें, इसलिए इसे मैं रोज़ चेंज कर देती हूँ टॉवल को यहाँ पर। तो वो भी मैंने कर दिया है और मैं क्लीन हो गई। और अब मैं आ गई हूँ, स्नान मैंने कर लिया है, बालों को मैंने वॉश कर लिया है। और अब मैं ममा अर्थ के यहाँ पर जो है वो मैं ये लगा रही हूँ सीरम बालों में, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं एक सीरम बालों को यू लगाना, तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट पहले बालों में सीरम लगाती हूँ और उसके बाद मैं ड्रायर से बाल को थोड़ा सा, मतलब बहुत गीले हैं तो इसे मैं थोड़ा सा सुखा लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं ड्रायर से बाल को एकदम ड्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि बाल के जो जड़ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। आप लोग भी ध्यान रखिए कि एकदम से ड्रायर से एकदम बाल को ड्राई मत कीजिए, मतलब जो पानी है वो पहले निकल जाए, उसके बाद जो है वो आप हवा में से सूखने दीजिए। तो चूँकि मुझे इधर थोड़े फीवर वगैरह भी हो गए थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ, नहीं तो रह रहे तबीयत बिगड़ जाती है। वैसे इतना कुछ मुझे असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी। तो चलिए पहले मैं इसे तो फ्रेंड अभी मेरा स्नान भी हो गया है और मैंने मतलब अपने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। तो आज मैंने दही और बेसन के पैक जो लगाए थे अपने बालों में, तो वो मैंने आपको दिखाया था, दही बेसन और उसमें मैंने नींबू डाला था। तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और चूँकि हमारे बालों में अभी चूँकि गर्मी है बहुत ज़्यादा इस टाइप की गर्मी है और पसीने इतने आते हैं बालों से, और तो लगता है क्या कि बालों में सिर्फ शैम्पू या पैक लगाने से नहीं होगा, बालों की जो अंदर से जो क्लीनिंग होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जो कि बेसन जब हम यूज करते हैं ना, तो ये बेसन जो है ये हम कंडीशनर का काम भी करता है ये, और हम हमारे बालों की अंदर की जो गंदगी होती है, जो जड़ के पास जो स्किन होती है, इस स्किन में जो गंदगी होती है ना, उसे बहुत ही अच्छे से जो चने के बेसन होते हैं ना एब्जॉर्ब करके उसे बाहर निकाल देते हैं और बाल जो है एकदम क्लीन हो जाती है। और दही तो है ही, दही बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। बालों को कंडीशनर तो करता ही है ये, बालों को क्लीन भी करता है, कंडीशनर भी बालों का करता है और बाल को बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। तो जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में बनाए हुए हैं पैक इसके, तो दही जो है वो तो हेयर के लिए भी और फेस के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो वीक में मैं यही कहना चाहूँगी कि वीक में अगर मौका मिले तो कभी भी एक दिन जरूर अपने बालों को आप बेसन और दही से वॉश कीजिए, जिससे कि बहुत ही अच्छा होता है। मतलब एक तरीके का ये पैक ही है जिसे आप अपने बालों में लगा करके, और जब हल्के मतलब एकदम से शैम्पू को जो है उसे आप पानी में घोल करके हल्का सा, और तब उसे हेयर वॉश कीजिए। बाल बहुत ही अच्छे सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने यहाँ पे मामा अर्थ का एक सीरम भी यूज़ किया है। तो सीरम जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें, अच्छे से अच्छे हेयर ऑयल बना लेते हैं खुद से और बालों में लगाते हैं, या फिर प्रोडक्ट बाहर से भी लेते हैं कंपनी की और वो भी यूज़ करते हैं, महंगी से महंगी हम ऑयल लेते हैं बालों में लगाते हैं। लेकिन सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन बालों को एक सीरम मिलना चाहिए। सीरम आप होममेड भी DIY भी बना सकते हैं। मैंने सीरम बहुत सारे बताए हुए हैं, ये ऑरेंज पिल जो होती है उसकी होते हैं, उससे बनते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं वो भी।
तो आज तो मैं वो मैंने नहीं लगाया है, संतरा चूँकि मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, तो मैं क्या लगाऊँ उसे। तो जब मिलते हैं तो मैं वही लगाती हूँ, और नहीं तो फिर मामा अर्थ के मैं यूज़ करती हूँ सीरम, जो कि बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। बाल मजबूत भी होते हैं और बाल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं आपके, मतलब जब हम बाहर घर से बाहर निकलते हैं, जो धूल वगैरह जो भी होते हैं, गंदगी होती है, हवा होती है, रुखी हवा, इनसे बालों को बहुत ही ज़्यादा बचाता है। तो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे अगर आप दही वगैरह रेगुलर लगाएं तो आपको ज़्यादा सीरम वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं अपने बालों के लिए। लेकिन मैं ज़्यादा, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, नहीं जब मिलता है तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऑयलिंग ही करती हूँ बाल में, ऑयल अच्छे से लगा करके ही करती हूँ। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खूब सारा ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी ब्लॉग को ऐसे ही देख करके अपना प्यार देते रहिए।